बिहार में चुनाव का मौसम है। पार्टियों ने चुनाव कैंपेन भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला इस बार भी एनडीए और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के बीच होने वाला है। लेकिन बावजूद पिछले कुछ समय से कुछ परिणामों और आंकड़ों पर नजर डालें तो कई सारी पार्टियां ऐसी है जो किसी के भी गणित को बिगाड़ सकती है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने बिहार की 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, वहीं पिछले कुछ चुनावों में जो उपचुनाव हुए थे उसमें प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन भी काफी सम्मानजनक रहा था, जो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। वहीं इनके साथ कई और दल है जो ताल ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की जनता इस बार क्या सोच रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का न्यूज टेक लाइव के इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। बिहार की चुनाव की तारीखों की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शायद चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। सभी पार्टियां अपने कैंपेन में भिड़ गई है। कोई भी पार्टी इस बार कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि सबको अपना जोर लगाना है। आधा दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियों ने बड़ी पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है। इन छोटी पार्टियों को राजनीति की भाषा में वोट कटवा पार्टी कहते हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेले चुनावी मैदान में है। ऐसे में नहीं ज्यादा तो कई सीटों पर वो इंडिया गठबंधन का गणित जो है वो बिगाड़ते जरूर नजर आएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का बिहार में उतना असर भी नहीं है, लेकिन जहां कुछ 100 वोटों से उम्मीदवार हार जाते हैं, 1500 वोट किसी के हिस्से में जाना बड़ी बात है। लेकिन इन गर्मियों में बिहार का एक नेता काफी जोरों शोरों से लगा है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिनकी जनसुराज पार्टी की रैलियों में इतनी गर्मी होने के बाद भी काफी भीड़ नजर आई थी। अगर यही भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो कई पर जीत तो कई पर दूसरों का खेल बिगड़ना तय है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। और खुद प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि इस बार के चुनाव में उनकी 10-12 सीट तो तय है। हाल ही में हुए उपचुनाव में जनसुराज ने इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में जो उम्मीदवार उतारे थे उसमें कोई जीत तो नहीं पाया, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने 3 सीट पर तीसरा और 1 सीट पर चौथा स्थान हासिल किया। कुल मिलाकर इन चारों सीट पर 66,523 वोट मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो ये कि चारों सीट पर वोट का जो हिस्सा रहा है वो 10% रहा। किसी भी सीट पर आप 0.10% से भी खेल बिगाड़ सकते हैं। वहां 10% एक अच्छा और संतोषजनक परिणाम है, खासकर अगर चुनाव पहली बार लड़ा गया है, जो प्रशांत किशोर को हौसला देगा, क्योंकि वो आंकड़ों के गणित को बेहद अच्छी तरह से समझते हैं। नीतीश तो अच्छे से जानते हैं कि प्रशांत को हल्के में नहीं ले सकते। इसके साथ और भी आधा दर्जन पार्टियां और बड़े नेता हैं जो किंग मेकर बनने की फिराक में हैं। जैसे पान समाज के नेता आईपी गुप्ता ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। इनके पटना में हुई हाल ही में रैली में खासी भीड़ देखने को मिली थी। बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए शिवदीप लांडे ने भी अपनी पार्टी बनाई। वो कुछ नहीं बल्कि कई सारी सीटों पर, या उनका कहना है कि वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। वहीं कुछ खबरों में चिराग पासवान समर्थित एलजेपीआर भी पिछली बार की तरह इस बार अलग से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पिछली बार भले ही चिराग पासवान की पार्टी एक ही उम्मीदवार जिता सकी, लेकिन कई जगह उनके उम्मीदवार दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जो एनडीए के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि वे कह चुके हैं कि एनडीए के सीएम फेस इस बार भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछला चुनाव अकेले लड़ा था और सीमांचल में उसके 5 विधायक चुने गए थे। इस बार पार्टी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और 2 दर्जन से ज्यादा सीटें मांग रही है। लेकिन महागठबंधन, जिसके साथ पहले ही 7 पार्टियां हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है। ऐसे में एआईएमआईएम को मजबूरी में फिर से अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है अगर महागठबंधन माना नहीं। क्योंकि पार्टी का कोर वोट बैंक मुस्लिम है, इसलिए उसके अलग से चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं महागठबंधन को ही नुकसान होगा। खैर, जो भी हो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन किंग मेकर बनेगा, ये सब तो बिहार की जनता के मन में है, जो परिणामों के रूप में चुनाव के बाद सामने आएगा। लेकिन किसी भी पार्टी के लिए बिहार चुनाव इस बार आसान नहीं होने वाला है, न ही एनडीए के लिए और न ही किसी और पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार न ही एनडीए और कॉन्फिडेंस होना चाहेगी और न ही इंडिया गठबंधन। बिहार चुनाव पर और भी ऐसी खबरें हम निरंतर करते रहेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। न्यूज टेक लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।